हेलो। देखिए दोस्तों, हमारी आज कंपाउंड इंटरेस्ट की ये तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास हम चालू करने जा रहे हैं। और देखते हैं क्या क्या सवाल हैं सीट के अंदर। ठीक है, तो आप पढ़ते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करते जाइए। ठीक है, देखो पहले नंबर का सवाल हमारे पास क्या कह रहा है कि पहला नंबर का सवाल है कि किस राशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2.5 रुपये होगा। मतलब वह राशि पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए 16 सही 2/3 रेट। रेट क्या है? 16 सही 2/3 प्रतिशत। और 16 सही 2/3 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 1/6। 16×3 = 48 और 50 50 से 100 काटोगे तो 2 तो 3×2 = 6, तो मेरा निकलेगा 1/6। ठीक है, और कह रहा है कितने साल का मैटर है? 2 साल का मैटर है भाई। तीसरे वर्ष का, सॉरी 3 साल का मैटर है तो 3 का स्क्वायर लगा दो, क्यू लगा दो। और 3 का क्यू लगाओगे तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, देखो 1/6 क्यू लगाओगे तो हम राशि कितना लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 216। 216 पे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा 3 ईयर का, फर्स्ट ईयर का मेरा 1/6 कितना आएगा? 36। ये कितना आएगा मेरा सेकेंड ईयर का? 36। और ये थर्ड ईयर का कितना आएगा? 1/6 से 36। ओके, और फिर मैं चेक करना चाहूँगा इसका सेकेंड ईयर का कितना चलेगा? ये चलेगा 1/6 से ही चलेगा। अगर 6 से 6 में भाग 36 में भाग देंगे अपन तो कितना आएगा? 6। इसका भी चलेगा थर्ड ईयर का 6 और इसका भी चलेगा 6। ठीक है, अब ये सेकंड ईयर होगा तो इसका थर्ड ईयर भी नोट कर लेते हैं। थर्ड ईयर भी नोट कर लेते हैं, 1/6 से 1 आएगा। ठीक है, ये थर्ड ईयर है, ये भी मेरा थर्ड ईयर है। तो देखिए यहाँ पर क्या मालूम चल रहा है कि तीसरे वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है तीसरी साल का। देखो एक तो 36 एंड 6 और 6। ठीक है, कितना आ गया? ये 6 और 6 12, 48। ठीक है, 36 12 और ये मेरा 1। ओके, तो ये मेरा कितने साल का है? ये मेरा थर्ड ईयर का है। कह रहा है थर्ड ईयर का ब्याज मेरा कितना है? वहाँ पर दिया है 2.5। तो मैं इसको नोट कर सकता हूँ। ये कितना हो गया मेरा? 6 2 9 एंड 4, 49 यूनिट। और 49 यूनिट रिप्रेजेंटेड कितने को? 245। ओके, 24.5 आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 यूनिट बराबर कितना है मेरा? 1 यूनिट बराबर मैं लिख सकता हूँ 24.5/49। ठीक है, और हमें निकालना है 216 की यूनिट। 216 पॉइंट हटा लीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए, और 216 यहाँ से देखो 245 का डबल है ये 2 बार, और 2 से कैंसिल आउट किया तो ये कितनी बार आ गया मेरा? ये आ गया बच्चे मेरा, कितना आ गया मेरा धनराशि? 108। ओके, तो 108 वह मेरी राशि होगी। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% तथा दूसरे वर्ष 5% हो तो 2500 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद कितनी होगी? ठीक है भाई, देखो कह रहा है 2500 रुपये की राशि दी गई है। 2500 रुपये की राशि है। कितनी राशि है? 2500। 25,000 रुपये की राशि है। वो कह रहा है फर्स्ट ईयर, कितने साल का मैटर है? पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% हो तो 25 रुपये 2 वर्ष बाद, 2 साल का मैटर है भाई। ठीक है, पहले वर्ष क्या कह रहा है? 4%। ओके, अगर 2500 का 4% निकालोगे तो निकाल लीजिए। देखो आसान तरीके से कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, या फिर इसको कर सकते हैं 25 से 25 कैंसिल आउट हो तो 1000। ठीक है, 1000 रुपये की राशि आ गई। ओके, अब कह रहा है कि दूसरी साल कितना कह रहा है? दूसरी साल कह रहा है 5%। और 5% कितना होगा? देखो अगर इसका 10% निकालूं तो कितना होगा? 2500। तो आधा कितना होगा? 1250। 1225, 2500
1250। ये तो आ गया सेकेंड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का आ गया। ठीक है, इसका आधा कर लिया, ये इसको 10% मान लो तो इसको आधा परसेंट मान लो। 5% कितना होगा, इतना होगा। 25 पे ये कितना होता है 125, और जीरो और लगा दो 1250। सेकेंड ईयर का कितना होगा भाई 5% से, सेकेंड ईयर का 5% ही है, इसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, निकाल लीजिए आराम से। बस आप साथ चलते जाइए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, पचास। ठीक है, अगर ऐसे करना चाहते 10% कितना होता है 100, तो आधा कितना होता है 50। बस हो गई बात सिंपल सी। तो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 2 वर्ष के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। राशि देख लो कितनी हो गई, ये कितना है 1000, 1250 और ये 50। ठीक है, 0, 5, 2 एंड 2, 2250 रुपये की राशि मेरे पास आ गई। मेरा ब्याज निकला है, ये मेरा ब्याज निकला है, इंटरेस्ट। ठीक है, वो कह रहा है टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, टोटल धनराशि और कितनी दी है, लो साहब, इसमें 2500 जोड़ोगे तो 2700, 27,250। कैलकुलेट करो, 5, 2, 7 एंड 2, 27,250 रुपये की टोटल धनराशि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% तथा दूसरे वर्ष 3% हो, पहले वर्ष कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 3% हो, तो 2000 रुपये की राशि ज्ञात करो। 2000 रुपये की राशि पर ब्याज ज्ञात करना है, 2000 रुपये की राशि है। ठीक है, फर्स्ट ईयर ये सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये सेकेंड ईयर। क्या क्या मैटर है भैया, फर्स्ट ईयर का मैटर क्या है 4% से, ये 3% से, ये भी मेरा 3% से। ठीक है, देखो 4 दूनी 800, 10% कितना होता है इतना, तो आधा 4% कितना होगा 4 दूनी 8, 80। ओके, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 60, 8 × 24, 22.4। ओके, ठीक है, तो इतनी बात आ गई। अगर ब्याज की बात करना चाहेंगे तो कितना आएगा 8 और 6, 60, 140, और ये कितना 2.4, हम कह सकते हैं 4.2.4 इसका ब्याज आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6000 रुपये की कोई धनराशि 5% CI की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 3 वर्ष के लिए जमा की जाती, 3 वर्षों का तथा 2 वर्षों का ब्याज का डिफरेंस बताइए। चलो भाई डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 3 वर्षों के और 2 वर्षों के डिफरेंस चेक करना है। 6000 रुपये की राशि है, 6000 रुपये की राशि है, 6000 रुपये की राशि है, 5% से निकालना है। 5% से मैं निकालूंगा, पहली साल, दूसरी साल, ये तीसरी साल, 5%, 5%। ठीक है, देखो इसका हाफ किया 10% कितना होता है 600, तो ये कितना होएगा 5% चाहिए मुझे 300, ये भी मेरा 300 दोस्त, ये भी मेरा 300। ओके, फिर यहाँ से देख रहा हूँ बच्चे में कि इसका भी मैं सेकेंड ईयर निकाल लूँगा अभी 5% की रेट के हिसाब से। ओके, तो मैं देख रहा हूँ तो 5% कितना आएगा, ये तो 10 हो गए, तो इसका 5 आएगा 15। इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये भी 15, और इसका भी आप निकालोगे तो 15। ठीक है, ये थर्ड ईयर है और इसका भी ये थर्ड ईयर है। इसका और निकालोगे तो कितना आएगा, 15 पे ये 75, 0.75%, 0.75। ठीक है, इसका भी 5% निकाल लिया, तीसरी साल का। कह रहा है इनका डिफरेंस कितना है, दूसरी साल का और तीसरी साल का चक्रवृद्धि, मतलब टोटल पहले तो 3 साल का ब्याज चेक कर लेते हैं, 3 साल का ब्याज। ओके, ये कितना हो गया 900, ये हो गया मेरा 45 एंड 0.75, ये कितना है मेरा,
ये हो गया 945.75। ये टोटल ब्याज आ गया। टोटल ब्याज की बात करेगा तो 945.75। वो कह रहा है दूसरी साल का डिफरेंस, दूसरे साल का ब्याज बता दो। भाई दूसरे साल का ब्याज चेक कर लेते हैं। देखो सेकंड ईयर का ब्याज देख लो यहाँ पर। सेकंड ईयर का चेक करेंगे तो देखो 300 300 600, और सेकंड ईयर का कौन सा है ये 15 15 ही है बस। 615 में से 945 कैंसिल आउट करोगे तो आपका कितना निकलेगा? 300 330 .75 330.75 मेरा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो करते हैं फिर नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? 8,000 रुपये की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 6 महीने का सीआई क्या होगा? भाई 1 साल 6 महीने की बात कर रहा है वो। ठीक है, 1 साल 6 महीने की बात कर रहा है। तो देखो 8,000 रुपये की राशि है, ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रिंसिपल है। 8,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है। कह रहा है 10% की रेट पर 1 साल 6 महीने। तो देखो हमें 1 साल 6 महीने की बात कर रहा है तो हमें 2 ईयर का तक का ही कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा टोटल 2 ईयर तक का। तो देखो फर्स्ट ईयर मेरा 10% से मैं निकालूंगा तो कितना आएगा मेरा? 800। ओके, और ये सेकेंड ईयर का भी मेरा कितना आएगा? 800। और इसका भी सेकेंड ईयर आएगा 10% से कितना आएगा? 80। ठीक है, कह रहा है 1 साल 6 महीने का। देखिए 1 साल का तो हम पूरा कैलकुलेट करते हैं 1 ईयर का, और 6 महीने की बात क्या करते हैं? देखो क्या होता है कि ये तो दूसरी साल का है। दूसरी साल का टोटल कितना है? ये मेरा 880। ठीक है, तो 6 महीने तो ये पूरी साल का, ये 12 महीने का है तो 6 महीने का कितना होगा? इसका हाफ होगा। और हाफ कितना होगा इसका? इसका 440 होगा। ये आ गया किसका? 6 मंथ का। ठीक है, नहीं तो आप एक काम कर सकते थे, 8,080 का देखो 6/12, 12 महीने होते हैं, 1/2 से कैंसिल आउट करोगे, 2 से काटोगे तो वही निकल के आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 6 महीने का? 6 महीने का आ गया मेरा 440, 0 4 एंड 12, 1240 होगा 1 साल 6 महीने का ब्याज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5,000 रुपये की राशि पर 16% वार्षिक दर से 9 महीने का सीआई माइनस एसआई का अंतर क्या होगा? ओहो, इस सवाल में एक गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। चलो इसको तो कर ही लीजिए। एक्चुअल बात क्या है, छमाई पूछी थी इसमें। ठीक है, लेकिन 1 साल 6 महीने की अगर छमाई को ना देखते हुए अगर हम सिंपली पूछेगा वो, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलो छमाई की बात कर रहा है तो एक और सवाल हो जाएगा इसी में, छमाई की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखो बात आ गई छमाई की। पी मेरा कितना है? 8,000 रुपये, और रेट कितना है मेरा? 10%। ठीक है, टाइम कितना दे रहा है वो? टाइम दे रहा है मुझे 1 ईयर 6 मंथ। ठीक है, और क्या कह रहा है, क्या निकालना है मुझे निकालना है इसका सीआई, मतलब ब्याज, इंटरेस्ट निकालना है मुझे, ब्याज। ठीक है, और मैटर कैसा है? मैटर है मेरा छमाई का। तो देखो छमाई का मैटर हो तो मतलब देखो 1 साल में छमाई में 2 किस्तें बनेंगी। ठीक है, तो 2 किस्तें बनेंगी तो भाई 2 किस्तें बनी तो रेट क्या होगी मेरी? देखो रेट जो होगी मेरी वो क्या है? हाफ हो जाएगी। तो 10% है तो अब कितना होगा मेरा? 5%। ठीक है, और टाइम हो जाएगा मेरा डबल। टाइम कितना होगा? मतलब देखो 6 महीने की किस्तें कितनी बनेंगी? 1 साल 6 महीने की किस्तें बनेंगी हमारी 3 पेयर में।
इस एक साल में होगी मेरी 2 किस्तें और 6 महीने की वो हो गई, तो 3 ईयर का काउंटिंग होगा इसमें। फिर कितनी? 3 ईयर। समझे? चलो निकालते हैं इसको। 8,000 रुपये की राशि है 5% की रेट पर। अब 5% की निकालना पड़ेगा। 8 पहिए 40, इसका हाफ 400, 400 और इसका 400। फिर कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका 5%, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर 5%। ठीक है, ये कितना आएगा इसका? इसका आएगा 20। 10% कितना होता है? 40, तो 5% कितना होगा इसका? 20। 20, ठीक, सॉरी 20 ईयर। इसका कितना होगा? 20। ठीक है, इसका कितना होगा? 20 थर्ड ईयर। अब इसका और निकाल लें थर्ड ईयर का। इसका और निकाल लें कितने का? 20% का। तो देखो 10% कितना होगा इसका? 2, और 5% कितना होगा? 1। ठीक है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये ब्याज की बात कर रहा है। तो देखो 400, 400, 400, ये 400, 400, 400 कितना हो गया? 12, 1200। ये कितना है? 20 और 20 60, और 1 1612, 1261। 1261 रुपये का क्या बनेगा? ब्याज बनेगा भाई। ठीक है, 1261 रुपये का ब्याज बनेगा, वो भी छमाही के हिसाब से। ठीक है, हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी में आपके लिए 2 क्वेश्चन तैयार हो गए एक ही तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 5,000 रुपये की राशि पर 16% की वार्षिक दर से 9 महीने का CI और SI का अंतर क्या होगा अगर ब्याज तिमाही हो? देखो त्रैमासिक की बात कर रहा है, तिमाही। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 5,000। रेट कितना है? 16%। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है मुझे 9 महीने, 9 मंथ। ठीक है, तो देखो जब तिमाही की बात की जाए, तिमाही, ठीक है, तो तिमाही की बात करेंगे हम, तो तिमाही के लिए देखो रेट क्या हो जाएगी मेरी? रेट हो जाएगी मेरी, देखो तिमाही की बात करूंगा मैं, 3-3 महीने की बनानी है मुझे किस्तें। ठीक है, देखो 16% का 3/4, सॉरी 3/12, ये कितना आएगा? 3 महीने की बनानी, तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16। इसका मतलब रेट कितना हो गया? ये रेट मेरा हो जाएगा बच्चे 4%। ये 4% की रेट हो गई। ठीक है, रेट तो हो गई मेरी 4% की, और 9 मंथ मुझे दिया, तिमाही का मैटर है, तो 3-3 महीने की किस्तें जानी है, तो कितनी कितनी किस्तें जाएंगी? 3 किस्तें जाएंगी, मतलब 3 ईयर का मैटर है ये तो फिर से। ओके, अब 5,000 रुपये की राशि पर प्रिंसिपल है मेरा, मैं कैलकुलेशन करूंगा इसकी। तो भाई देखो 4% से, 4% से निकाला, कितना आ गया? ये मेरा आ गया 5 और 20। ठीक है, निकाल सकते हो, आ रहा निकालना तो आता ही होगा भाई, कैंसिल आउट कर लो। 20, 200, 200, ये भी 200, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फर्स्ट, रेट उतना ही है। ठीक है, तो इसका और निकाल लेते हैं हम लोग। 4% से, 4% से और निकाला तो 4 दूनी 8, निकाल लोगे? ये लो साहब। ठीक है, और इसका और निकाल लो 8, इसका और निकाल लो 8, ये भी थर्ड ईयर गया, ये भी थर्ड ईयर गया, और ये मेरा फर्स्ट ईयर है तो इसका सेकंड ईयर। अब ये सेकंड ईयर है तो इसका थर्ड ईयर बचे। देखो 8 का फिर मैं निकाल लूँगा कितना? 4%। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? देखो इधर करें, इधर किया तो मैंने कितना आ गया? 25, और 25 का मैं भाग दूंगा इसमें, तो देखो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 30 75। ठीक है, 3, और कितना आ गया फिर मेरा? निकल आया 5। ठीक है,
और 5 बचा तो ये 0 लड़ा दिया, और 25 दूनी 50, तो कितना गया 0.32। ठीक है, तो 0.32 मेरा आ गया लास्ट थर्ड ईयर का मेरा ब्याज। अगर डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट कर लेते। देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 0.32 निकलता। ठीक है, तो देखो अब चेक कर लेते हैं ब्याज कितना है। 200, 400, 600, 600, और ये 8 की 24, ठीक है, और 0.32, ये कितना आ गया 624.32, यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये तो तिमाही का ब्याज निकल आया है। तिमाही की बात की जाएगी तो तिमाही में क्या करना है, रेट को आपको है ना तिमाही के हिसाब से कैलकुलेट करना है, 3 की पेयर में, और मंथली हमारा 3 हो जाएगा, छमाही में हाफ होता है, और इसका ये डबल होता है। चलते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है कि किस राशि पर पहली साल 6% की दर और दूसरी साल 1% की दर से 2 साल में राशि कितनी हो जाती है, 14,120 रुपए का ब्याज बनता है, तो राशि ज्ञात करो। ठीक है, देखिए एक लेवल का सवाल है ये थोड़ा सा, ना तो मुझे प्रिंसिपल दिया भाई। अगर मेरे पास एक रेट होती तो एक रेट से हम प्रिंसिपल बना लेते, लेकिन एक रेट नहीं है, रेट चेंज है। फर्स्ट ईयर में रेट कुछ और है, फिर सेकंड ईयर में तो रेट कुछ और है। ठीक है, और सीआई 2 साल में ब्याज कितना होना था, ब्याज अकेला दिया है अपने को, तो ब्याज अकेला दिया है। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो आपने एक चीज पढ़ा हो, किताबों में लिखा भी रहता है, देखो क्या, x प्लस बाय और x इंटू बाय अपॉन 100। ठीक है, ये बार बार देखा होगा आपने। तो देखो इस चीज पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि देखो हमारे पास पहली साल का ब्याज मेरा कितना है, पहली साल का मेरा ब्याज कितना है, पहली साल का ब्याज है मेरा 6% की रेट पर, 6 प्लस दूसरी साल का 1। ठीक है, तो 6 इंटू 1 अपॉन 100, समझ रहे हो ना। तो ये मेरा ब्याज कितना निकल के बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा कितना रहेगा 7, और ये कितना हो जाएगा मेरा 60.6, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरा टोटल रेट ऑफ परसेंट। तो देखो अब क्या किया भाई, 7.06 100, ठीक है, और बराबर में ब्याज कितना दिया है 14120, इतना ब्याज दिया है। कैंसिल किया, 0 बढ़ाया, तो 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 20, ये कितना हो जाएगा भाई 20,000, ये 70,700,620। ठीक है, इतना ही राशि है। ठीक है, अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं तो इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं भाई। देखो ब्याज निकालना है मुझे कितना, इतना ब्याज निकालना है, 6% की रेट पर मैंने निकाला तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और फिर 1% की रेट पर और निकाला तो कितना आएगा भाई, 1% रेट पर निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए तो 2000। सेकेंड ईयर का 1 का और निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 1% कितना आएगा 12, तो टोटल ब्याज कितना होगा भाई, ब्याज देख लो 1200 और 200,
1400 और 12 एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुई है। इसका निकाल लेंगे तो सॉरी 120, इसका भी रहेगा 1%, ठीक है। इसका रहेगा 1%, तो हमने ये जीरो कैलकुलेट नहीं कर पाएगी, इस चीज को आप दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 200120, अब देखिए 2141, ठीक है भाई, देखो आ गया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी, इस वजह से जीरो नहीं लगा पाए थे, तो जीरो लगा दिए, जीरो इसमें भी बढ़ा दिए, जीरो इसमें भी बढ़ा दिए, जब जीरो यहाँ पर बढ़ेगा तो जीरो यहाँ पर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इतना आ गया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का इतना आ गया, तो सेकंड ईयर का इतना आ गया, तो हमने टोटल किया तो कितना आ गया मेरा 14120 और 14120, तो इस तरीके से हम लोग